you have a force to reckon with, which is Rohit Sharma. When he gets going, वो खेल गए, अगर 20 ओवर 25 ओवर खेल गए तो यकीन मानिए इसको 200 प्लस हो जाएगा 25 ओवर में। टीम क्यों नहीं जीतेगी? हमारी टीम की तरह थोड़ी एक प्लेयर की 56 की एवरेज है, बस उसके बाद किसी की 25 है, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 45 है, 40 है, इस तरह, और कंसिस्टेंट भी नहीं है। अगर दोबारा मोटिवेट करना है तो 23 वाला मैच जीतना पड़ेगा, बहुत जरूरी, और कोई इसका हल नहीं है। बट कैसे? मैच जीतोगे तो स्टे कर जाओगे इस इवेंट में, अदरवाइज आप आउट हो जाओगे। बिल्कुल। वो भाईजान हमारे बॉलिंग करना शुरू हो गए थे, डॉक्टर को बता ही नहीं रहे। वो बाद में जब वीडियोज आई तो पता चला कि वो तो बॉलिंग कर रहा, उसका अपना कसूर था इंजरी में। इंडिया बेसिकली अगर आप देखें, हिंदुस्तान अपने होम कंडीशंस में खेल रहा है, ये उनका होम ग्राउंड है। दो हम होस्ट कर रहे हैं ट्रॉफी, बट हिंदुस्तान का होम ग्राउंड इज दुबई, और वहीं पे सारी टीमें आगे उनके साथ मैचेस खेलेंगी। देयर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। यू नो दैट कि आपको हिंदुस्तान ठीक ठाक मारेगा। रीज़न वाई, बिकॉज एक तो उनके बैट्समैन नेवर एंडिंग स्टोरी है, बॉलर्स उनके पूरे हैं, और आपको पता है इन डेप्थ बैटिंग अगर एनालिसिस किया जाए इनके इंडियन बैटिंग का, तो आई थिंक इंडिया इज द फार स्ट्रॉन्गेस्ट साइड in this competition. Though I want India to lose against Pakistan on 23rd of Feb, but Hindustan is one of the most favourite contenders to win this Champions Trophy. There is no question, no doubt about it. New Zealand है, South Africa है, but I also want Pakistan to play really well, to defeat India. But that looks very difficult right now. But I'm really hoping for the best. If Pakistan comes out of the shackles and this is the time, to beat India at their home condition, which is Dubai. So अगर ये कर ले पाकिस्तान, तो then you're opting for a great opportunity. But again, आपने मैच देखा बांग्लादेश, मैं हमेशा कहता हूँ बंगाल is always my favorite in terms of बहुत तगड़े लोग हैं, बहुत अच्छी टीम है। Somehow ये अपना मैनेज नहीं कर पाते प्रेशर। काश 35 ना होते और बांग्लादेश ये 300 करता रन तो मज़ा आता, विकेट में रन थे। बट ऑब्वियसली शुभमन गिल, it's a fantastic player, great talent, KL Rahul, and then obviously have Virat. Obviously आप सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विराट रन करे, बट नहीं हो रहे। I really hope that he gets some runs. I hope he doesn't get some runs against Pakistan. That is the problem. He doesn't get runs, but you have a force to reckon with, which is Rohit Sharma. When he gets going, वो खेल गए, अगर 20 ओवर 25 ओवर खेल गए तो यकीन मानिए इसको 200 प्लस हो जाएगा 25 ओवर में। तो India is a force to reckon with, but congratulations to India, and I really want India to go out there and have a great time. But after, remember, I'm saying that our 23rd of Feb, not 23rd of Feb. बिकॉज पाकिस्तान का मैच आने वाला है। इंडिया की टीम ने बैटिंग स्टार्ट की। रोहित शर्मा आपको पता है, मतलब एवरग्रीन है वो, जिस तरह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, 40-41 रन करके चला गया, प्रेशर सारा इंडियन टीम के ऊपर से ख़त्म करके चला जाता है। और यही चीज़ शुभमन गिल भी करता है। स्पेशलिस्ट होते हैं भाई, ओपनर स्पेशलिस्ट होते हैं। विराट कोहली स्ट्रगल कर रहा है, विराट कोहली आज भी स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये जो विराट कोहली अगर स्ट्रगल करे, इससे ओपन करवा दें, ऊपर जाके बोलेंगे भाई जा यार ऊपर जाके रन कर दे? ऐसा नहीं होता। जिसका जो काम है वो वही सब कुछ करता है, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताएं, मैं सिर्फ इंडियन टीम की बैटिंग की बात इसमें से अभी कर रहा हूं कि किस किस को आउट करोगे आप मुझे बताओ। अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, जो कि हमने खेलना भी अगला मैच, तो किस तरह हम जीतेंगे मुझे ये बता दो। रोहित शर्मा का 50 का एवरेज। अब देखो, हम क्या बार बार बोलते हैं कि एक नहीं करेगा दूसरा कर जाएगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा रन करेगा। आज रोहित शर्मा ने कुछ नहीं किया, आज विराट कोहली ने कुछ नहीं किया, ठीक है। किसने रन किए? शुभमन गिल ने 100 कर दिए, श्रेयस अय्यर भी आउट हो गया, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ, रोहित शर्मा 50 की एवरेज ओडीआई में, विराट कोहली की तकरीबन 60 की एवरेज ओडीआई की, शुभमन गिल की 60 की एवरेज ओडीआई की, ठीक है। उसकी श्रेयस अय्यर की मैंने बताई 50 की एवरेज, के राहुल की भी तकरीबन 48 की एवरेज। अब मुझे ये बताओ
कि क्यों नहीं जीतेगी ये टीम, क्यों ये टीम रन्स नहीं करेगी। जिस टीम के टॉप के 5 प्लेयर्स की एवरेजेस 50-50, 60-60 की एवरेज है, तो वो टीम क्यों नहीं जीतेगी। हमारी टीम की तरह थोड़ी एक प्लेयर की 56 की एवरेज है बस, उसके बाद किसी की 25 है, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 45 है, 40 है, इस तरह, और कंसिस्टेंट भी नहीं है। तो ऐसे जीती जाती हैं टीमें भाई, कि आपके बड़े प्लेयर्स रन्स अगर नहीं करेंगे तो हम करेंगे। उसके बाद नीचे इनके पास आता है हार्दिक पांड्या, जो इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, आउट भी करता है, रन्स भी करता है। फिर उसके बाद ऋषभ पंत बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, वो एक क्लास किस्म का, जबरदस्त किस्म का वो विकेट कीपर बैट्समैन है, उसको रोकना अजाब होता है जब वो रन्स करने पे आता है। फिर उसके बाद हर्षदीप सिंह बाहर बैठा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। तो ऑप्शंस तो देखो उनके पास कितने हैं। वॉशिंगटन सुंदर है, वरुण चक्रवर्ती है, क्या क्लास किस्म की स्पिन अटैक है उनके पास। तो ऐसी टीमों को हराने के लिए ना फिर आपको सोचना पड़ता है कि हम ऐसी टीम्स को कैसे हराएंगे। अब हमने जो इंडिया के खिलाफ प्लानिंग करनी है, वो क्या प्लानिंग करनी है, ये अब आपका जो कोचिंग स्टाफ है या कप्तान है वो क्या सोच के प्लानिंग करता है, क्या टीम खिलाता है इनके अगेंस्ट। क्योंकि हमारे पास तो वीक एरियाज बहुत है ना। अभी इमाम उल हक आगे हैं फखर जमान की जगह, इमाम उल हक को टीम में डाला गया। जब 35 for 5 हुआ था तो उस वक्त हम सारे साथ बैठे हुए हम देख रहे थे मैच, तो मैंने कहा चले कोई तो जरा पाकिस्तान के करीब करीब की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जरा कल, मगर नहीं, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस और वो दिखाया गया। बट लाला, ऑब्वियसली कमिंग बैक टू टीम पाकिस्तान, जिस तरह कल कारकर्दगी रही, जिस तरह कल परफॉर्मेंस रही, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हुए हैं। इतने लोगों से जिनसे मेरी बातचीत हुई है इधर बाहर निकल के भी, वो हर कोई कह रहा है क्या देखना अब मैच, क्या देखेंगे हम मैच, किस तरह वापस, मैं टीम को नहीं कहूँगी, आवाम को किस तरह वापस मोटिवेट किया जाए इस चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को देखते हैं। अगर दोबारा मोटिवेट करना है तो 23 वाला मैच जीतना पड़ेगा, बहुत जरूरी, और कोई इसका हल नहीं है। बट कैसे? मैच जीतोगे तो स्टे कर जाओगे इस इवेंट में, अदरवाइज आप आउट हो जाओगे। बिल्कुल। तो आई मीन कि इंडिया का मैच कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें सबको पता है। यहाँ पे क्योंकि हम सवेरा हमने हमेशा मेरे मुंह से आपने रिजवान का नाम बहुत सुना होगा एज ए कप्तान कप्तान कप्तान। जहाँ उसने अच्छी कप्तानी की है, जहाँ उसने अच्छी परफॉर्मेंस की, हम सब ने अप्रिशिएट किया और उसके लिए थिंक सपोर्ट किया उसको। लेकिन लास्ट मैच में गलतियाँ की हैं, गलतियाँ हुई हैं। अगर आपके फास्ट बॉलर, चाहे वो शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ है, अगर वो 6.80 के इकॉनमी से बॉल कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, देन अगर मैं बॉलर सारे मेरे सामने हैं इस वक्त, नसीम का भी, शाहीन का 6.80, 6.30, हारिस 8.30, अगर हमारे फास्ट बॉलर इतने रन दे रहे हैं, वाई नॉट कि हम स्पिनर्स को ज़्यादा चांस दें। स्पिनर्स की बॉलिंग बहुत बेहतर रही है, अगर कंपेयर करूँ मैं अपनी फास्ट बॉलिंग से, तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको स्पिनर्स को ज़्यादा मौका देना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो उस सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ रिजवान की गलती, रिजवान को एज अ कैप्टन सऊद शकील की बजाय खुद लीड करना चाहिए था, ओपन करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके इसने ओपन करता हुआ आया T20 के अंदर, तो आइडिया और कॉम्बिनेशन विद बाबर आजम बड़ा अच्छा उसका रहा है पास्ट में। साथ में बाबर के साथ अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग है बाबर के साथ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसकी। एंड देन फिर एक बड़ा ब्लंडर, गलती नहीं करूंगा, ब्लंडर कहूंगा इस बात को, कि आप फखर जमान इंजर्ड है, वो फिट नहीं है। यार आप उसको नीचे रख लो ना, उसको 7वें नंबर पे बैटिंग करा दो जब फिट नहीं है। तो जो मेन बैट्समैन है, तैयब ताहिर हो गए, आगा सलमान हो गए, एंड देन खुशदिल हो गए, इनको ऊपर चांस देना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, और इस तरह की गलतियां हम इंडिया के खिलाफ ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग में हम नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। डू और डाई वाली सिचुएशन है इस वक्त। तो रिजवान को अपना कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा, उसको लीड करना पड़ेगा फ्रंट से एज अ कैप्टन। तो ये बाकी ऑल द बेस्ट उनको जी, लेकिन ये इतने बड़े ब्लंडर या गलतियां गुंजाइश नश्ता। शामी ने बॉलिंग कराई है। कामरान, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था क्योंकि अर्शदीप की फॉर्म बड़ी शानदार लगी हुई, और अर्शदीप इनको विकेट लेके दे, T20 में तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वनडे में भी वो जो है अपना पूरा 100% देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शामी क्योंकि एक लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, शायद पहला मैच उनसे स्टार्ट ना हो। देखिए प्रोग्रेस देखे उसको लाने की, वो हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं लेके, और पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं, पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे होता है तो सीधा वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 100%। देखिए नो डाउट हर्षदीप सिंह आउटस्टैंडिंग बॉलर मिला है इंडिया को,
टाइम बहुत था उसके पास, लेकिन वो निचोड़ निकालते अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों से जहाँ पे करना चाहिए। शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद 1 वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नज़र आए। तो शामी का कोई मैच नहीं है, चाहे हर्षदीप सिंह हो चाहे कोई भी हो। जब भी फॉर एग्जांपल इंडिया ले लें या आप ऑस्ट्रेलिया ले लें और दूसरी टीमें ले लें, इंजरी के बाद तेज़ बॉलर आता है, वो और तेज़ होता है, उसका पेस अच्छा निकलता है, वो डेडली दिखाई दे रहा होता है। हमारे यहाँ इंजरी के बाद बॉलर आता है तो वो पीछे चला जाता है, वो वैसा भी नहीं होता जैसा पहले इंडिया में। अभी आपके सामने शामी का जिक्र चल रहा है, इससे पहले हार्दिक का पेस इतना नहीं था, जब इंजरी के बाद वापस आया और तेज़ हो गया और डेडली लगने लगा। हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है? हमारे बॉलर टेप बॉल से खेलते हैं नहीं, वो जब आते हैं एनसीए में, जब टाइम गुजार के आते हैं तो प्रॉपर जो उन्हें काम दिया जाता है ना वो करते हैं। वो इधर नहीं कि इधर भी जैसे हमारे एहसानुल्लाह, वो भाईजान हमारे बॉलिंग करना शुरू हो गए थे, डॉक्टर को बता ही नहीं रहे। वो बाद में जब वीडियोस आई तो पता चला कि वो तो बॉलिंग कर रहा, उसका अपना कसूर था इंजरी में। सारा लेबल लगा दिया डॉक्टर्स पे, फिजियोस पे, जो गलत है। उनकी हम तैयारी पूरी करते हैं। जैसे भी कामी ने बात करी ना, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शामी का होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं, उनके जहन में था चैंपियंस ट्रॉफी, तो उन्होंने उसी हिसाब से करा। एक चीज़ समझनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये जो मैचअप लगाया हुआ है ना, तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलें, सही है, और कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। वैरायटी थी, उन्होंने नो, जो हमारा फार्मूला हम उसी से जाएंगे। तो ये मैचअप बेवकूफ़ बनाने वाली बातें वो लोग हैं जिन्हें क्रिकेट की पता नहीं है। ये जितने हैं ना बाबर आजम फैंस, ये जितने हैं मोहम्मद रिजवान फैंस, ये जरा जाके रिदवाई से सीख लें कि भाई साहब अगर आपके इर्द गिर्द विकेटें गिर रही हो, ठीक है इंडिया ने वो अक्षर पटेल का हैट्रिक चांस गया, अनलकी अक्षर पटेल, बहुत सारे रिकॉर्ड आज बन जाते अक्षर पटेल के। दूसरी हार्दिक पांड्या ने भी कैच छोड़ा, ये वही जो पार्टनरशिप लगी है 156 की। यार आप देखो तो सही, 35 पे 5 हुए में है, इंडिया चढ़ा हुआ है बांग्लादेश के ऊपर, सांस नहीं लेने दे रहा है इंडिया, आंखें बाद में झपकी जा रही है, विकेट पहले गिर रही है। और उसके बाद रिदवाई और जाकिर अली बेसिकली ये लगे रहे टुक टुक करते रहे। ये किसी भी मूवमेंट पे ना, इन्होंने 10 ओवर में 22 रन नहीं बनाए। इन्होंने बोला हम खड़े रहेंगे भाई साहब, हम बैठ जाएंगे, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, इंडिया हमें मौका दे रहा है, तो मौका दे रहे हैं, उस मौके का भरपूर फायदा उठाए। सिंगल डबल करते वो आखिर तक पहुंच ही गए। ठीक है, पहाड़ स्कोर यहाँ अभी भी 260-270 का था, लेकिन अपनी टीम को साला कुछ दिया तो सही फाइट करने के लिए। 228 रन ही महज दिए, लेकिन दिया तो कुछ। ऐसा तो लग रहा है अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। यार रिदवाई ने अपना 50 मारा, ओहो इंडिया के खिलाफ आईसीसी इवेंट में 50 कर लिया, मेरा रिकॉर्ड बन गया, चलो भाई मैं तो कट लूं। वो जवान का बच्चा अटका रहा, उसने ये परवाह नहीं की मैं क्लासी हूं, मैं नॉन क्लासी हूं, मैं वर्ल्ड क्लास हूं, मेरे क्या स्टैट्स हैं, मैं डेब्यू पे अपनी मेरी मेडन सेंचुरी है, इंडिया के खिलाफ पहली सेंचुरी है। वो लगा रहा, अटका रहा। ये चाहिए होते हैं गट्स भाई साहब आपसे, ये वाला जज्बा चाहिए होता है जहां लगता है कि मुल्क के लिए खेल रहे हैं। टोटल 4 बल्लेबाज हैं बांग्लादेश की जो डबल फिगर में गए। तंजीद जो कि इनका ओपनर आया 25 रन, 100 रन तौहीद रिदवाई से, 68 रन जाकिर अली से, 18 रन रिशाद हुसैन से। ये वो टीम है जो 100 रन भी बनाते हुए नहीं दिख रही थी, लेकिन ये कतरा 228 तक पहुंच ही गए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की बात करें यार, मोहम्मद शमी इज बैक भाई साहब। मोहम्मद शमी आज आपको पंजा लेते हुए नजर आए हैं। मोहम्मद शमी ने अपनी वापसी का ऐलान कर दिया। भाई साहब बायलैटरल की क्या हैसियत और क्या औकात है अगर आपका एक स्टार प्लेयर है और वो इंजर्ड है। लोग पिट गए, मर गए ऑस्ट्रेलिया में कहते कहते शमी को वापस लाओ, शमी को वापस लाओ। भाई हार गए ना आप ऑस्ट्रेलिया में, नहीं लाया मोहम्मद शमी को, आपने नहीं किया कॉम्प्रोमाइज मोहम्मद शमी के ऊपर। आपने बोला कोई बात नहीं है यार, एक बायलैटरल हारोगे ना, 2 WTC खेले में एक नहीं खेलोगे, लेकिन एक बंदा जो कि आपको डिफरेंस क्रिएट करके दे सकता है, उसके साथ रिस्क नहीं खेलो।
नमस्कार दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने 35 रन पे 5 विकेट गंवा दिए और आखिर तक गिरते पड़ते 228 रन बनाए। भारत को 229 रन का लक्ष्य दिया। भारत की इस तरह की गेंदबाजी देखकर पड़ोसी डरे हुए हैं कि 23 तारीख को हमारा क्या होगा। हमारा बल्लेबाज तो उनके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। मोहम्मद शमी ने आज 5 विकेट लिए कमबैक में। बल्लेबाजी के दौरान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दी और मैच को आखिरी तक शुभमन गिल लेके गए और भारत ने यह मैच अपने नाम कर लिया। अब भारत का अगला मुकाबला 23 तारीख को पाकिस्तान के साथ होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में।